एक राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया और साथ ही ये घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति मेरे महल परिसर में स्थित तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर पार करेगा वही मेरी बेटी से शादी कर सकेगा। अलग अलग प्रांतों व देशों के बहुत से प्रतिष्ठित नौजवान शादी के लिए इकट्ठा हुए। स्वयंवर वाले दिन उन्हें तालाब के पास ले जाकर खड़ा कर दिया गया। यूं तो इस तालाब में तैरना बहुत आसान था, लेकिन इस तालाब में एक बहुत ही खूंखार मगरमच्छ रहता था। जब वहां उपस्थित नौजवानों को मगरमच्छ की बात पता चली तो किसी की भी तालाब में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर बाद में एक बहुत ही युवा लड़का तालाब में कूदा और बहुत तेजी से तैरकर वह तालाब के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। राजा ने इस व्यक्ति का स्वागत किया और इसे कहा कि तुम्हें शादी के लिए चुन लिया गया है। सब लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की और खूब तालियां बजाई, लेकिन इस युवक को गुस्सा आया और उसने सबको चुप कराया और पूछा कि शादी तो होती रहेगी, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे तालाब में धक्का किसने मारा। धक्का किसी ने मारा हो, लेकिन इस युवक का काम तो हो गया। ऐसी प्रकृति भी हमें कई बार धक्का मारती है और मुसीबतों में डाल देती है ताकि हमारा अच्छा हो सके, लेकिन हम भी इस युवक की तरह चिल्लाते हैं कि मुझे धक्का किसने मारा, भगवान हर बार मुझे ही मुसीबतों में क्यों डालता है। जो भी परिस्थिति आज आपको मुसीबत लग रही है, अगर आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं तो निकलें, और अगर नहीं निकल सकते तो ये मान के चलें कि वो परिस्थिति आपके आगे के जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए चिल्लाने की बजाय, शिकायत करने की बजाय ये सोचें कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ और मैं इस परिस्थिति का फायदा कैसे उठा सकता हूँ। यकीन मानिए, लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। डूबते हैं लोग तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं पाते, इसलिए लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। इसलिए आप भी किसी भी परिस्थिति में दोष नहीं, सबक ढूंढिए और मुसीबतों में मौका ढूंढिए।